नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने चैनल कैरियर तक पर। आज हम बात करने वाले हैं डायरेक्टोरेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन डीएससी ओडिशा ने हाल ही में एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। वह किस चीज का है? हिंदी, संस्कृत टीचर एंड पीएटी रिक्रूटमेंट 2021। इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं कि हिंदी, संस्कृत टीचर एंड पीएटी रिक्रूटमेंट 2021 का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, सिलेबस क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा और सैलरी क्या होगी। और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट्स रह गई हैं, उन्हें भी इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको नए नए जॉब नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। डीएससी ओडिशा ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर हिंदी, संस्कृत टीचर एंड पीएटी रिक्रूटमेंट 2021 के बारे में एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार हिंदी, संस्कृत टीचर एंड पीएटी के माध्यम से 4619 पदों पर भर्ती की जाएगी। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार हिंदी, संस्कृत टीचर एंड पीएटी रिक्रूटमेंट 2021 के लिए आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से 23 अगस्त 2021 से 14 सितंबर 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम हिंदी, संस्कृत टीचर एंड पीएटी ऑनलाइन फॉर्म 2021 के अन्य विवरण जैसे आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, आवेदन शुल्क, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस आदि के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। पोस्ट का नाम है टीचर और पदों की संख्या है 4619। चलिए इन पोस्ट को विस्तार पूर्वक समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हिंदी टीचर के लिए तो 2055 पोस्ट है और इन संस्कृत टीचर के लिए 1304 पोस्ट है। और वहीं बात करें फिजिकल एजुकेशन टीचर यानी पीएटी के लिए तो 1260 पोस्ट है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं संस्कृत टीचर के लिए। आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए संस्कृत में, चाहे वो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट हो, चाहे ऑनर्स का सब्जेक्ट हो, और किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आपने किया हो, बैचलर डिग्री लिया हो संस्कृत में। अब बात कर लेते हैं हिंदी के टीचर के लिए। आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से हिंदी में, मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। वहीं SC ST PWD के स्टूडेंट के लिए 45% मार्क्स के साथ। चलिए अब आगे बात करते हैं फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए। इन्हें 10+2 की डिग्री होनी चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूशन से 50% अंकों के साथ। और वहीं बात करें SC ST PH के लिए 45% मार्क्स के साथ। और साथ ही साथ इनके पास CP एजुकेशन, BP एजुकेशन या MP एजुकेशन की डिग्री होनी चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से। चलिए आगे बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। 1 जनवरी 2021 के अनुसार मिनिमम एज 21 वर्ष रखी गई है, वहीं मैक्सिमम एज 32 वर्ष रखी गई है। चलिए आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। एप्लीकेशन बिगिन हो रहा है 23 अगस्त 2021 से और इस फॉर्म को भरने की आखिरी तारीख है 14 सितंबर 2021। चलिए आगे बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। जनरल ओबीसी के लिए 600 रुपया का शुल्क रखा गया है, वहीं SC ST और PWD के लिए 400 रुपया का शुल्क रखा गया है। चलिए आगे बात करते हैं डीएससी ओडिशा के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सबसे पहले आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। एग्जाम में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। वहीं हम बात करें सिलेक्शन की तो जो भी आपका सिलेक्शन होगा वो कंप्यूटर बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के आधार पर ही होगा। और जो भी सेंटर्स बनाए जाएंगे वो सिर्फ ओडिशा में ही बनाए जाएंगे। और पेपर 1 को क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम 25% मार्क्स लाने होंगे जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को। और SC ST और PWD के स्टूडेंट्स के लिए 20% मार्क्स लाने अनिवार्य है पेपर 1 में। और हम बात करें पेपर 2 के लिए तो पेपर 2 को क्वालिफाई करने के लिए 35% मार्क्स लाने होंगे जनरल और ओबीसी के कैंडिडेट्स को। और वहीं हम बात करें SC ST और PWD के कैंडिडेट के लिए 30% मार्क्स लाने होंगे पेपर 2 को क्वालिफाई करने के लिए। अब आगे बात करते हैं डीएससी ओडिशा के एग्जाम पैटर्न के बारे में। पेपर 1 सबके लिए कंपलसरी है, चाहे वो हिंदी टीचर के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहा है, चाहे संस्कृत के लिए या फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए। पेपर 1 में आपके MCQ टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रश्नों की संख्या 90 होगी और ये पेपर 90 नंबर का होगा। और वहीं बात करें पेपर के फॉर्मेट की कि पेपर किस फॉर्मेट में आएगा, तो पेपर आपके 2 लैंग्वेज में आएगा, उड़िया और इंग्लिश। यानी पेपर का फॉर्मेट हिंदी में नहीं होगा पेपर 1 का। और हम सब्जेक्ट्स की बात करें तो किन किन सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाएंगे तो जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, रीजनिंग एबिलिटी, कंप्यूटर लिटरेसी, चाइल्ड डेवलपमेंट, पेडागोगी, एजुकेशनल मैनेजमेंट पॉलिसी एंड इवोल्यूशन। और हम बात करते हैं पेपर 2 के बारे में। जो कैंडिडेट टीचर के पोस्ट पर अप्लाई करेगा उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। 2 में MCQ टाइप से प्रश्न पूछे जाएंगे, 60 प्रश्न पूछे जाएंगे 60 नंबर के। और पेपर में क्वेश्चंस का लेवल ग्रेजुएशन लेवल का होगा। क्वेश्चन का लैंग्वेज हिंदी में वो पेपर होगा, हिंदी सब्जेक्ट से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं संस्कृत टीचर के बारे में। इनके सेकंड पेपर में MCQ टाइप्स के प्रश्न पूछे जाएंगे, 60 प्रश्न पूछे जाएंगे 60 नंबर के। और
क्वेश्चंस का लेवल ग्रेजुएशन लेवल होगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज की बात करें तो देवनागरी लैंग्वेज में इनसे प्रश्न पूछे जाएंगे और किस सब्जेक्ट से, तो संस्कृत के सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाएंगे। अब बात कर लेते हैं फिजिकल एजुकेशन टीचर के बारे में। इनके पेपर 2 में एमसीक्यू टाइप्स के प्रश्न पूछे जाएंगे, 60 प्रश्न पूछे जाएंगे 60 नंबर के। और इनका क्वेश्चंस का लेवल सीपी एजुकेशन का होगा। और क्वेश्चन की लैंग्वेज की बात करें तो उड़िया और इंग्लिश में प्रश्न पूछे जाएंगे। और किस सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, तो फिजिकल एजुकेशन से प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं डीसी उड़िया एग्जाम पैटर्न के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पे बात कर लेते हैं। द एग्जाम विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप, आपका पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, यानी एमसीक्यू टाइप के ही प्रश्न पूछे जाएंगे, चाहे वो पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो। बात करें टोटल क्वेश्चन ही पेपर 1 और पेपर 2 के दोनों क्वेश्चन को मिलाकर 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, 150 नंबर के। और प्रत्येक प्रश्न के 1 नंबर मिलेंगे आपको। और दोनों ही पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको 150 मिनट का समय मिलेगा। ये आगे बात कर लेते हैं डीसी उड़िया सिलेबस के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे पेपर 1 के सिलेबस के बारे में। और सबसे पहले बात करते हैं जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स के सिलेबस के बारे में। इनमें से आपसे करंट इवेंट्स ऑफ स्टेट ओडिशा ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, हिस्ट्री ऑफ ओडिशा, इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, एवरीडे साइंस से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं रीजनिंग एबिलिटी के सिलेबस के बारे में। इनमें से आपसे जनरल मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिक एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, बेसिक न्यूमेरिसी, डाटा इंटरप्रिटेशन से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं कंप्यूटर लिटरेसी के सिलेबस के बारे में। इनमें से आपसे कॉन्सेप्ट, टर्मिनोलॉजी एंड ऑपरेशंस दैट रिलेट टू जनरल कंप्यूटर यूजेज, बेसिक हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर, कॉमन एप्लीकेशंस, नेटवर्किंग एंड इंटरनेट, सोशल नेटवर्किंग, डिजिटल सिटीजनशिप से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट के सिलेबस के बारे में। growth and development, concept difference and principle of development, growth and development during adolescence, counseling services of adolescents, factors affecting different developmental aspects, cognitive, social, erection theory, emotional, moral, language development से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं लर्निंग प्रोसेस पीडेगोगी के सिलेबस के बारे में। इनमें से आपसे अंडरस्टैंडिंग द लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग एज ए प्रोसेस एंड आउटकम, अप्रोचेस, ह्यूमनिस्टिक, कॉन्ट्रैक्टिविस्ट, बेसिक कंडीशन ऑफ लर्निंग, रीडिंगनेस, मैच्योरेशन, मोटिवेशन, टास्क एंड मेथड्स, ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग, टीचर सेंट्रिक, लर्निंग सेंट्रिक, learner centric, and characteristics and process, addressing classroom diversity, using variety of TLM and AV8s, using context of the learner, using variety of activities, while group learning, small group learning and self learning, लर्नर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। कर लेते हैं पेपर 2 के सिलेबस के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे हिंदी टीचर के बारे में कि हिंदी टीचर का पेपर 2 का सिलेबस क्या रहने वाला है। इनमें से आपसे यूनिट 1 से हिंदी गद्य साहित्य प्रश्न पूछे जाएंगे। कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे? निबंध, उपन्यास, कहानी, नाटक। अब बात करते हैं पद विभाग से यूनिट 2 से क्या प्रश्न पूछे जाएंगे। कबीरदास के दोहे, सूरदास बाल वर्णन, तुलसीदास, बिहारी, मैथिली शरण गुप्त, दिनकर कुरुक्षेत्र प्रथम 3 वर्ष इनके दो है बाल वर्णन, तुलसीदास के जो रचनाएं हैं, मैथिली शरण की जो रचनाएं हैं, दिनकर की जो रचनाएं हैं, इनसे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। और अब बात करते हैं यूनिट 3 के बारे में। यूनिट 3 से प्रत्येक बिंदु से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। वो कौन कौन से हैं? हिंदी और ओडिया ध्वनिया, शब्द निर्माण, प्रचलित उपसर्ग और प्रत्यय, संधि और समास, विलोम और पर्यायवाची शब्द, शब्दों की सही वर्तनी और उच्चारण, संज्ञा, लिंग, वचन, क्रिया, कारक से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं संस्कृत टीचर के बारे में कि इनसे पेपर 2 में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे। फॉर्मल ग्रामर, फंक्शनल ग्रामर, डायरेक्ट मेथड, एप्लीकेशन, इनडायरेक्ट मेथड, teaching poetry, method of assessment learning Sanskrit language and literacy, planning of assessment of teaching prose and poetry, unseen passage, one passage from prose within 150 words, शब्द रूपम, ये सारी चीजें संस्कृत टीचर से पूछी जाएंगी। चलिए अब आगे बात करते हैं फिजिकल एजुकेशन टीचर के बारे में। पेपर 2 के बारे में बात कर लेते हैं। इनसे
प्रिंसिपल एंड हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिक्रिएशन, एनाटॉमी फिजियोलॉजी एंड हेल्थ एजुकेशन, मेथड ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ऑफिशिएटिंग एंड कोचिंग से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं डीएससी ओडिशा की सैलरी के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं हिंदी टीचर के बारे में। हिंदी टीचर के पोस्ट पे है कैंडिडेट को 16,880 रुपए का पर मंथ का सैलरी मिलेगा। और वहीं हम बात करें संस्कृत टीचर के लिए तो उन्हें 16,880 का ही सैलरी मिलेगा। बात करें फिजिकल एजुकेशन टीचर के बारे में तो उन्हें 10,000 पर मंथ की सैलरी मिलेगी। ये बहुत अच्छी सैलरी है। अगर आप योग्यता रखते हैं तो इस फॉर्म को आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए। ये तो रही एक छोटी सी जानकारी जिसके माध्यम से हमने जाना कि डीएससी ओडिशा ने हाल ही में एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। वो किस चीज का है? हिंदी संस्कृत टीचर एंड पीएटी रिक्रूटमेंट 2021। इस वीडियो के माध्यम से हमने चर्चा किया कि इस फॉर्म को भरने के लिए क्या आयु सीमा है, क्या शैक्षणिक योग्यता है, क्या आवेदन शुल्क है, क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, सिलेबस क्या होगा और इस पोस्ट पे क्या सैलरी मिलेगी। इन सारी चीजों के बारे में हमने विस्तार पूर्वक चर्चा किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें।